जनरल एंट्री के संबंध में एक सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसके संबंध में आपका ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी कि खाता क्या होता है, खाता कितने प्रकार का होता है, उन खातों की कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया था। आज आपको यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत कैसे हम लोग इसका जनरलाइजिंग करते हैं, कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत अगर पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है तो कैसे हम लोग इसका जनरल एंट्री में एंट्री पास करेंगे। आइए हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है रूल्स फॉर जनरलाइजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। ध्यान क्या कर रहा है, रूल्स फॉर जनरलाइजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग कैसे इसका जनरल एंट्री पास करेंगे, क्या पर्सनल अकाउंट का रूल्स करता है, क्या रियल अकाउंट का रूल्स करता है, क्या नॉमिनल अकाउंट का नियम कर रहा है, आज आपको समझाएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर पहला कर आपसे कि पर्सनल अकाउंट है, अगर व्यक्तिगत खाता है तो नियम कर रहा है कि हमारा पहला कि पाने वाले खाते को डेबिट करेंगे और देने वाले खाते को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मीन्स कहने का ये है कि जो बंदा आपका रिसीवर होगा, जो रिसीवर होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो बंदा आपका गिवर होगा मीन्स देने वाला बंदा होगा उस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट करेंगे। पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच ये पर्सनल अकाउंट के लिए नियम करता है कि पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि राम ने मोहन को 1000 रुपया नगद दिया। राम ने मोहन को 1000 रुपया नगद दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1000 रुपया नगद दिया रहा है तो राम ने किसको दिया है, मोहन को दिया है। तो पाने वाला कौन व्यक्ति होगा, राम ने मोहन को दिया तो मोहन को क्या हो जाएगा, 1000 रुपया दिया गया है। तो राम अपने बुक में अगर एंट्री पास करेंगे तो मोहन को ध्यान रखिएगा, मोहन को ये क्या करेंगे, मोहन को डेबिट कर देंगे कितने से, 1000 रुपये। मोहन को 1000 रुपये से डेबिट कर देंगे। जैसे अगर हम लोग और ट्रांजेक्शन समझे, ये देखिए ट्रांजेक्शन क्या था, राम ने मोहन को 1000 रुपये नगद दिए। तो राम की बुक में ध्यान रखिए किसकी बुक में एंट्री पास हो रहा है, राम अगर अपने बुक में एंट्री पास करेंगे तो राम मोहन को 1000 रुपये से डेबिट करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए क्या रहा है ट्रांजेक्शन आपसे क्या रहा है कि राम यहाँ पर जो बंदा है, राम ने सोहन से 500 रुपया प्राप्त किया। मीन्स कर रहा है यहाँ पे राम रिसीव कर रहा है ₹500 फ्रॉम सोहन से 500 रुपया रिसीव कर रहा है। तो यहाँ फिर अगर राम अपने बुक में एंट्री पास करेंगे तो राम क्या करेंगे, राम की बुक में अगर एंट्री पास करना होगा, तो राम ने क्या किया, सोहन क्या है, देने वाला बंदा है, सोहन क्या है, देने वाला बंदा है। इसलिए राम अपने बुक में ये जो सोहन है इस सोहन को क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा जितना भी अमाउंट कहेगा उतने अमाउंट से सोहन क्या करेंगे, इसे 500 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा पर्सनल अकाउंट का नियम है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अगर व्यक्ति जिसको दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत उसे हम डेबिट कर देंगे, जिससे प्राप्त कर रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट में एंट्री पास करते समय ध्यान रखिएगा अगर सौदे का दोनों रूप, जो भी हमारा डबल एंट्री सिस्टम कहता है, सौदे का जो भी रूप है, दोनों रूप, अगर वो पर्सनल अकाउंट है, जैसे पिछले ट्रांजेक्शन मैंने कहा था कि राम ने सोहन को दिया है, ध्यान रखिए, तो अगर दोनों रूप पर्सनल अकाउंट है तो एंट्री करते समय ये ध्यान रखिएगा कि पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। अगर सौदे जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, सौदे में एक रूप पर्सनल अकाउंट है और दूसरा रूप हमारा क्या है, कोई अन्य अकाउंट से संबंधित है, मीन्स मान लीजिए रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो ऐसी दिशा में एंट्री पास करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप ये देखिए पर्सनल अकाउंट का जो उसका रूप है वह अगर वो पाने वाला व्यक्ति है तो उसे डेबिट किया जाएगा, अगर वह देने वाला व्यक्ति है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हाँ, जहाँ तक दूसरा इसका रूप है, चाहे वो रियल अकाउंट है चाहे नॉमिनल अकाउंट है, उसका जो नियम कहेगा उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे, या क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे।
तो ध्यान रखिए सौदा ऐसा है जिसका दोनों रूप में, एक रूप पर्सनल अकाउंट है, दूसरा कोई अदर अकाउंट आपका चाहे रियल है नॉमिनल है। तो पर्सनल अकाउंट के केस में आप ध्यान रखिएगा, अगर पैसा आप दे रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, अगर पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो उसे क्रेडिट करेंगे। आज का जो दूसरा रूप है उस दूसरे रूप के लिए जो भी आपका जिससे वो रिलेट करेगा अकाउंट, उसका जो भी नियम होगा वो वहां पर अप्लीकेबल किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पाने वाले व्यक्ति से मतलब ये पाने वाले देने वाले व्यक्ति से मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा जीवित इंसान की दशा में बात कर रहा हूँ, जीवित इंसान की दशा में ही मैं बात कर रहा हूँ, जीवित इंसान पर ही ये किया जाएगा। अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन ऐसा है, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई फर्म है, एक कोई फर्म है ABC एक फर्म है जिसमें 3 साझेदार हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो सी बंदा है इसका डेथ हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है और ऐसे समय फर्म को सी को एक मान लीजिए 10,000 रुपये देना है, ₹10,000 सी को देना है। तो ऐसे दशा में इसका जो एंट्री पास करेंगे, इसका जो हम लोग एंट्री पास करेंगे फर्म की बुक में, अब सी को हम लोग डेबिट नहीं करेंगे, सी को, हाँ ये बात सही है, पैसा सी को दिया जा रहा है, अगर सी जीवित रहता तो ऐसे दशा में हम लोग सी को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ सी अगर मर चुका है तो ऐसे दशा में सी को हम लोग डेबिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह मर चुका है। ऐसी दशा में अगर इसका एंट्री पास करना होगा फर्म की बुक में तो सी का जो भी एग्जीक्यूटर होगा, जो भी इसका लीगल होगा, एग्जीक्यूटर जो कानूनी रूप से उसका उत्तराधिकारी होगा, चाहे उसका बेटा बेटी पत्नी जो भी बंदा होता है, तो ऐसे समय उसके खाते को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, पाने वाले से मतलब है मैं एक जीवित इंसान की बात कर रहा हूँ, जीवित इंसान रहेगा तभी उसको डेबिट या क्रेडिट करिएगा। अगर वो इंसान मर चुका है तो ऐसे दिशा में ना तो उसे डेबिट ना तो क्रेडिट किया जाएगा, उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसे डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। दूसरा हमारा क्या है, ध्यान रखिए, दूसरा हमारा अकाउंट क्या कर रहा है? और रियल अकाउंट कर रहा है, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता हमारा कर रहा है कि जो संपत्ति या वस्तु, ध्यान रखिए, जो वस्तु या संपत्ति आती है, व्यापार में आती है, उसे डेबिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, नियम क्या है कि व्हाट्स कम इन बिजनेस में जो भी संपत्ति या जो भी वस्तु अगर वो आ रही है, ध्यान की व्हाट्स कम इन हो रहा है, जो भी खरीदने पे जो चीज़ आ रहा है उन सभी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कह रहा है कि अगर संपत्ति या वस्तु व्यापार से जा रही है, ध्यान रखिएगा, उसे क्रेडिट करें। कह रहा व्हाट्स गोज आउट, जो भी पैसा, जो भी वस्तु, जो भी संपत्ति व्यापार से बाहर जा रही है, आउट हो रही है, उनको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखिए, ये हमारा क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक कोई मिल है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी ने क्या किया है? कुछ सामान खरीदा है, मान लीजिए फर्नीचर खरीद लिया। एक मैं एंट्री में आपको बता रहा हूँ, जैसे कह रहा है कि एक कंपनी ने फर्नीचर खरीदा, भुगतान जो इसका कर रहा है, भुगतान जो रहा, पेड जो कर रहा है वो नगद किया। ध्यान रखिएगा, नगद किया। पेमेंट इसका क्या कर रहा है? वो कैश पे कर रहा है, रुपीज़ कर रहा है 5,000। मान लीजिए 5,000 का कोई ट्रांजेक्शन एक कंपनी ने खरीदा है और उसका पेमेंट कैश कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, रूल्स क्या कर रहा है कि जो चीज़ आती है, व्हाट्स कम इन, फर्नीचर खरीदोगे तो आपकी कंपनी में, आपके शोरूम में, आपके फर्म में वह क्या करेगा? वो फर्नीचर आएगा और फर्नीचर आने की दिशा में हम लोग अगर इसका एंट्री पास करेंगे तो मैंने बताया कि जो चीज़ आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो चीज़ जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर खरीदें तो फर्नीचर आया होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, फर्म अपने बुक में या कंपनी अपने बुक में जो एंट्री पास करेगी वो क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। हाँ, और फर्नीचर खरीद के लिए पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने से पैसा आपकी बिजनेस से, आपकी फर्म से, आपकी कंपनी से बाहर जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ कर देंगे टू कैश अकाउंट। इस तरह से आप इसका जनरल एंट्री पास कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अमाउंट कितना था? 5,000, तो आप यहाँ पर 5,000 कर देंगे। बहुत ही सिंपल रूल आपका ट्रेडिशनल का, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। सीधा कहता है कि रियल अकाउंट के केस में, रियल अकाउंट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है।
कैसे पहचानेंगे, आज यहाँ पे आपको जनरलाइजिंग बता रहे हैं कि कैसे इसका हम लोग जनरलिटी करेंगे। ध्यान रखिएगा, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का नियम क्या है, व्हाट्स कम इज डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जो चीज आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो चीज बाहर जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर खरीद लिया है, फर्नीचर आ गया है, इसके बदले में क्या गया है, कैश गया है, तो हमारा कैश अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, रियल अकाउंट में जनरलिटी करते समय देखिएगा अगर ट्रांजेक्शन का दोनों रूप है, ट्रांजेक्शन का दोनों रूप रियल अकाउंट है, ध्यान रखिएगा उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों रूप क्या है। अगर रियल अकाउंट है तो ऐसी दिशा में ध्यान रखिएगा कि हमारा नियम क्या कर रहा है कि पाने वाले को डेबिट, सॉरी, जो चीज आता है बिजनेस में आ रहा है उसे हम लोग डेबिट करेंगे और जो चीज हमारा जा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन ऐसा है, इसका एक रूप हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, दूसरा हमारा या तो पर्सनल या तो अगर नॉमिनल है, तो ऐसी दशा में देखिएगा कि वह व्यापार में आ रही है कि जा रही है। अगर व्यापार में आ रहा है तो उसको डेबिट करिएगा, अगर वह व्यापार से जा रहा है तो उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा इसका जो दूसरा रूप है वो जिससे रिलेट करेगा, जिस अकाउंट से रिलेट करेगा, उसका जो भी नियम होगा उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले, अगर मान लीजिए यही जो फर्नीचर खरीदा गया है, मैं ट्रांजेक्शन बना रहा हूँ, फर्नीचर कह रहे हैं कि राम से उधार खरीदा, फर्नीचर राम से उधार खरीदा, मान लीजिए ये कह रहा है 10,000 रुपया। तो ध्यान रखिएगा, फर्नीचर तो आपने खरीद लिया, फर्नीचर तो आ गया और आपने क्या किया, ध्यान रखिएगा यहाँ ट्रांजेक्शन क्या करा, उधार है, नकदी नहीं है। इसका मतलब फर्म से, बिजनेस से या कंपनी से किसी प्रकार कोई पैसा वैसा कुछ भी बाहर चीज नहीं गया है। लेकिन नियम क्या कर रहा है, मैंने यही कहा आपसे कि ट्रांजेक्शन देखिए, ट्रांजेक्शन का एक रूप फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, लेकिन दूसरा रूप हमारा क्या है, राम, जो कि पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। तो ऐसे के साथ मैंने अभी बताया आपको कि ध्यान रखिएगा कि वह फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, या संपत्ति आ रहा है कि जा रहा है। यहाँ पे आपने खरीदा है तो संपत्ति आ रहा है, तो ऐसी दशा में ये हमारा फर्नीचर अकाउंट को हम लोग यहाँ फिर पुनः है इसकी एंट्री में फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। हाँ, ध्यान रखिए, मैंने कहा दूसरा इसका जो रूप है, दूसरा यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट से संबंधित है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। राम यहाँ क्या कर रहा है, पाने वाला है कि देने वाला है, राम यहाँ देने वाला व्यक्ति है, राम देने वाला व्यक्ति है, तो देने वाले का नियम क्या कहता है, जो पाने वाला होता है उसे डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो ऐसी दिशा में यहाँ हो जाएगा, राम को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका एंट्री हो जाएगा टू राम, अमाउंट आप यहाँ 10,000 लिख दीजिएगा। इस तरह से आपने यहाँ पर इसका जनरलिटी कर दिया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, नॉमिनल अकाउंट के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। नॉमिनल को नाम मात्र खाता बोलते हैं, अवास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। ध्यान रखिएगा, इसका नियम कहता है व्यय और हानि को डेबिट। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का बिजनेस में अगर व्यय एक्सपेंसेस हो रहा है, लॉसेस हो जा रहा है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को ये नियम कह रहा है कि इसको डेबिट कर दीजिए। ये नॉमिनल अकाउंट का नियम कह रहा है, जो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ में जो भी किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, किसी प्रकार कोई व्यय होता है या हानियाँ होती है, तो ऐसे समय जो भी एक्सपेंसेस मेरे हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं उनको डेबिट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ शब्द क्या करा है, डेबिट करा है। और जो भी करा है, आय और लाभ जो भी हो रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कह रहा है कि इनकम एंड गेन, इनकम गेन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई बिजनेस में अगर इनकम हो रहा है तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। किसी प्रकार का अगर इनकम होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट, इनकम एंड गेन को क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, एक ट्रांजेक्शन जिससे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए फर्म जो है आपका वो कह रहा है सैलरी पेड, फर्म कह रहा है सैलरी पेड कर रहा है, मान लीजिए 2,000 रुपया। फर्म कह रहा है कोई एम्प्लॉई था, उससे काम करवाया था, इसके बदले में उसे 2,000 रुपये पे कर रहे हैं। तो फर्म का एक प्रकार से व्यय हो रहा है, फर्म का एक प्रकार से व्यय हो रहा है। और व्यय को हम लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, व्यय को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सैलरी जब भी पे करोगे आप पैसे के रूप में पे करोगे। पैसे के रूप में आपका सैलरी जब भी जाएगा, या तो आप कैश करोगे या तो आप उसको चेक से करोगे। दोनों ही दशाओं में हमारा क्या हो जाएगा,
क्या जा रहा है कैश अकाउंट। अभी मैंने नियम बताया कैश हमारा क्या संपत्ति है, और संपत्ति हमारा क्या होता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का नियम मैंने अभी बताया है जो चीज आउट होगा बिजनेस से वो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अगर कैश करेगा, ध्यान रखिएगा, कैश करेगा तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, कैश अकाउंट करेंगे। अगर वो व्यक्ति कैश न पे करके चेक से पे करेगा तो हम लोग यहाँ पर कैश के स्थान पर हम लोग यहाँ पर बैंक शब्द का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर चेक आ जाए तो चेक मतलब हमारा बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस भी हमारा क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति बोले तो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का नियम अभी मैंने बताया है, वाट्स, ध्यान रखिएगा, वाट्स कम इन, जो चीज़ आएगा उसे डेबिट करेंगे और जो चीज़ जाएगा उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो, पैसा जाएगा, इसलिए ऐसी दिशा में हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, चल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने अभी ये नियम बताया है उसी को संक्षिप्त कर दिया है, उसी को छोटा कर दिया गया, जिसे हम लोग गोल्डन रूल, जिसे हम लोग गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। हाँ, अगर हम लोग गोल्डन रूल के बारे में बात करें, समझ लीजिए जो मैंने नियम बताया पर्सनल, रियल और नॉमिनल का, उसी का एक छोटा रूप है, यानी कि उसी का एक छोटा रूप है, उसी का एक छोटा रूप है। इसमें आपसे कह रहा है कि ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कह रहा है गोल्डन रूल, ये ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से समझ लीजिए ये प्रकार है आपका। ये पहला जो आपसे कह रहा है पर्सनल अकाउंट का, दूसरा आपसे कह रहा है रियल अकाउंट, और तीसरा अंतिम आपसे नॉमिनल अकाउंट। मैंने उसी को आपको सॉल्व किया है कि पर्सनल अकाउंट का मैंने नियम क्या बताया है कि ध्यान रखिएगा, ये जो आपका रिसीवर है, ध्यान रखिएगा, ये जो रिसीवर है इसको डेबिट करेंगे, और ये जो बंदा गिवर है इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मैंने यही तो बताया, पर्सनल अकाउंट पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट की अगर हम लोग बात करेंगे, रियल अकाउंट में मैंने क्या होता है, वाट्स कम इन, ध्यान रखिएगा, व्यापार में जो चीज़ आती है, व्यापार में जो चीज़ आती है वाट्स कम इन, इसको डेबिट करेंगे, और वाट्स गोज आउट जो है हमारा वह क्रेडिट हो जाता है। यानी कि यही मैंने तो नियम बताया, इसी नियम को तो मैंने अभी सिखाया आपको। नॉमिनल अकाउंट का मैंने अभी बताया है जस्ट पहले कि एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस एंड लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी मेरा इनकम या INC का मतलब है इनकम एंड गेन को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से गोल्डन रूल का ये आपका गोल्डन रूल्स यही कहता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो कैसे करेंगे। हाँ ध्यान रखिए, जो लोग पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे इसको देखने से पहले आप पहले वीडियो को देख लेंगे, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा रियल अकाउंट है, या ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, तो 3 प्रकार का होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पहले आप उसको पहचानना सीख लेंगे, फिर इसके बाद इसको आप देखेंगे। आगे की जो वीडियो आएंगी मैं आप उसको उसमें डायरेक्टली मैं आपको ट्रांजेक्शन लाऊंगा, उस ट्रांजेक्शन को आपको पहचान कर, और जो भी आपका रूल्स मैंने बताया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का बाय ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आपको मैं डायरेक्टली अब आप जनरल एंट्री कराने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।